नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर देख रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर में अपन पढ़ रहे थे डाटा कम्युनिकेशन, मतलब डाटा संचार, ठीक है। डाटा संचार में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। अपन ये देख लिया था कि डाटा संचार काम कैसे कर रहा है, कितने दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में काम करता है, उसको डाटा संचार कहते हैं, ठीक है। फिर अपन इसके टाइप्स देखे थे, ठीक है, इसके तो लाभ देखे थे, ठीक है, और कुछ प्रश्नावली थी इसकी, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि आपने डाटा संचार पर काम तो कर दिया, ठीक है, लेकिन काम करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। ये कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर चल रहा है। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? डाटा संचार, ठीक है। अब देखते हैं डाटा संचार के लिए या नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण, ठीक है, ठीक है। क्या क्या होता है आपके डीएम, देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका रिपीटर्स, रिपीटर्स, ठीक है। रिपीटर्स क्या होता है? रिपीटर्स एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या करती है आपको कि है ना, बार बार सिग्नल्स को, ठीक है, रिपीट कर रही होती है, मतलब उसको फ्लक्चुएशन को आपका काम ले रही होती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होता है आपका क्या, हब, ठीक है। हब क्या होता है? जहां पे जितने भी कंप्यूटर हैं जो आप काम में ले रहे हो, ठीक है, वो किस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहां से सारा कनेक्शन आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हब कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका स्विचेस, स्विचेस, ये हो गया, क्योंकि वो रिपीटर्स हो गया, हब हो गया, स्विचेस। स्विचेस क्या होता है कि ना, किसी भी हब के अंदर, ठीक है, जो आपको जो जिस कंप्यूटर जिस सिस्टम को, ठीक है, डिस्कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, उस के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ती है? स्विचेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चौथा हो गया आपका राउटर्स, राउटर्स, ठीक है। किसी भी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, एक डिवाइस की जरूरत होती है। वो डिवाइस क्या होता है? आपका राउटर्स होता है, ठीक है, जहां से सिग्नल एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और वहीं से सिग्नल को वितरण किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। एक अगला होता है गेटवे, गेटवेज, ठीक है। सिग्नल्स जहां पर आते हैं, जिस टर्मिनल पे आते हैं, और जिस टर्मिनल से वापस है ना वो विस्तृत किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, प्रस्तावित किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? ठीक है, गेटवेज कहते हैं, ठीक है। तो अपन को एक नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, नेटवर्क को लगाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक तो होता है रिपीटर्स की, ठीक है, दूसरा हब की, तीसरा आपका स्विचेस की, ठीक है, चौथा होता है आपका राउटर्स की, और आपके गेटवेज की होती है, ठीक है ना, हो गया। ठीक है? ये आपका किसी भी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए या फिर किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए अपन की जरूरत होती है, वो सारे उपकरण ये होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ना नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेटवर्क के प्रकार, ठीक है, नेटवर्क के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला नेटवर्क होता है आपका लेन, लोकल एरिया नेटवर्क,
ठीक है। आपके कितने नेटवर्क होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मेन, जो क्या होता है उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और होता है वैन, WAN, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पहला अपन देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है ये? लैन। ठीक है, लैन दरअसल क्या होता है, जैसे आपका कोई भी छोटा कमरा हो गया, छोटा ऑफिस हो गया, या मात्र जो छोटी सी जगह होती है, वहां पर जो आप नेटवर्क का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर जो नेटवर्क काम आता है उसे क्या कहते हैं? अपन लैन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? किसी छोटी जगह पर, ठीक है, नेटवर्क का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से कहाँ कहाँ हो सकता है? ठीक है, एक हो सकता है आपके घर के अंदर, ठीक है, ऑफिस में, स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में। ठीक है, जहाँ भी छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पर आपका लैन काम आता है। ठीक है, क्या होता है लैन? एक जहाँ पे छोटे एरिया के अंदर, ठीक है, तो एक बिल्डिंग हो जाती है या कोई भी एक छोटा सा ऑफिस हो गया, छोटा घर हो गया, ठीक है, वहाँ पर जिस नेटवर्क का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? ठीक है, ठीक है, इसको अपन लैन कहते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, यह ईथरनेट ईथरनेट तकनीक पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। ठीक है, क्या हो गया आपका? ठीक है, कि आपका जो है ना लैन होता है, ठीक है, एक तो कोई छोटी जगह पर काम करता है, ठीक है, जैसे घर में, ऑफिस में, स्कूल में, इसके अलावा ईथरनेट तकनीक पे आधारित होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगला देखें इसका। ठीक है, ये आपका लैन होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे मेन। मेन क्या होता है आपका? MAN होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया ये आपका? मेन। ठीक है, मेन क्या होता है आपका? जहां पे दो या दो से अधिक लैन या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन का काम आ रहा हो। ठीक है, अब ये कौन सा होता है? जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, तो बिल्डिंग के अगर जैसे 2-3 फ्लोर हो गए, 5-6 फ्लोर हो गए, तो वहां पे सबके ऊपर क्या करेगा? आपका मेन काम कर रहा होगा। या आप बोल सकते हैं आप छोटा सा एरिया जो होता है, ठीक है, जिसमें सिटी वगैरह हो गया या आपका कोई कस्बा वगैरह हो गया, ये 5-6 बिल्डिंग एक साथ काम होती है। ठीक है, उन जगह पर अपन क्या करते हैं? मेन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क का, क्या बोलते हैं, लैन का उपयोग
क्या कहलाता है आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है आपका? ऑफिस की ठीक है, क्या हो गया आपका? लेंथ तो क्या हो गया? एक छोटा सा एरिया हो गया। ठीक है, मेन क्या हो गया आपका? थोड़ा बड़ा सा एरिया हो गया जहाँ पे दो या दो से अधिक नेटवर्क्स का अपन उपयोग करते हैं, वो आपका मेन होता है। ठीक है, ये अगला होता है वेन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी देख लें अब। ठीक है, कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं इसको? वैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, इसको क्या होता है? व्यापक फैले नेटवर्क को, जहां पर पूरे देश में भी हो सकता है या पूरे विश्व में भी हो सकता है। ठीक है, या पूरी दुनिया का। ठीक है, जो नेटवर्क अपने काम में आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? वैन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? व्यापक, व्यापक व विस्तृत क्षेत्र में फैले नेटवर्क या देश व दुनिया के स्तर पे उपयोग होने वाला नेटवर्क, उपयोग होने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है आपका? वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से देखे अपन ने? ठीक है, सबसे पहले मेन देखा। ठीक है, और क्या देखा? वेन देखा। ठीक है, लैन क्या होता है आपका? ठीक है, छोटे से एरिया नेटवर्क के अंदर ऑफिस घर हो गया। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या देखा? मेन देखा। मेन क्या होता है आपका? ठीक है, थोड़ा जैसे कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, जिसके अंदर है ना 7-8 मंजिला बिल्डिंग है, तो वहां पे कोई क्या काम आएगा आपका? ठीक है, ये आपका मेन काम आता है। लेकिन अगर अपन पूरे विश्व के लेवल पे, पूरे दुनिया के लेवल पे या बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अपन को नेटवर्क का प्रयोग करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे? क्या उपयोग करेंगे? अपन वैन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतना है समझ में? तो अपन क्या क्या देख लिए अभी अपन ने? एक तो अपन इसके आवश्यक उपकरण देख लिए थे। ठीक है, आवश्यक उपकरण, उपकरण में क्या क्या देखा अपन ने? रिपीटर, स्विचेस, हब, ठीक है, राउटर, ये देखा। ठीक है, गेटवेज वगैरह। और फिर इसके अलावा अपन ने क्या देखा इसके अंदर? कि आपके होते हैं। ठीक है, कितना टाइप के होते हैं नेटवर्क आपके? 3 टाइप के होते हैं, लैन, मेन और वैन। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेटवर्क के लिए टॉपो काम करते हैं, क्या कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये अब क्या देखते हैं अपन? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं।
ठीक है, जो आपके नेटवर्क कनेक्शन से आपसे संबंधित होते हैं, जैसे कौन कौन से कि मैश नेटवर्क क्या होता है, रिंग नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, स्टार नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, बस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन किसमें देखते हैं, अपन इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, पहला हो जाता है आपका मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, भले इसमें कितने भी नेटवर्क जुड़े हो, कितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हो, भले उसमें क्या होगा, प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर से। कैसे है देखते हैं, जैसे कि ये एक कंप्यूटर है C1, ये C2, C3, C4, ये C5, 5 कंप्यूटर है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं ही। साथ में क्या होगा, ठीक है, ये इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, वहीं ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये हो गया, ये फिर ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और वहीं पे क्या हो जाएगा, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये इसका हो गया, और ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो एक बहुत से ना जाल बना हुआ होता है, जैसे जो C1 कंप्यूटर है वो C2, C3, C4, C5 से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ में वो C2 होगा, वो भी तीन बाकी तीनों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, C4 होगा जो चौथा कंप्यूटर है वो भी इन सबसे जुड़ा हुआ होगा। तो इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, अपन मैश नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, सभी कंप्यूटरों से, सभी कंप्यूटरों से एक ही समय पर जुड़ा होता है, ठीक है। मैश नेटवर्क क्या हो गया आपका कि ना एक प्रत्येक कंप्यूटर क्या होगा, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा, और एक ही टाइम पे वो सारे कंप्यूटर के साथ काम कर रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, मैश नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। अगला देखें, ठीक है, मैश नेटवर्क हो गया। अब अपन देखते हैं स्टार नेटवर्क, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, दूसरा हो गया आपका स्टार नेटवर्क, ठीक है, स्टार नेटवर्क, ठीक है। स्टार नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, उससे विभिन्न तरह के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह का आपका इसका डायग्राम होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, इसके अंदर एक कंट्रोल नोड होता है, ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर है सारे एक ही नोड पे जुड़े हुए होते हैं,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, हब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्टार नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या हो गया, क्या आपके सारे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर पर्टिकुलर एक नोड पर, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल नोड होता है उससे जुड़े हुए होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, कि आपका स्टार नेटवर्क बोलते हैं। इसको देख लें, इसमें विभिन्न कंप्यूटर एक निर्धारित, ठीक है, कंट्रोल नोड से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात क्या होती है, अगर इसके अंदर जैसे कोई कंप्यूटर खराब हो गया, जैसे मान लिया C3 वाला कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, तो उसका इफेक्ट बाकी कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें कंट्रोल नेट के अंदर कोई परेशानी आ गई, ठीक है, तो इस सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्या देखा अपन ने, अगर कोई एक कंप्यूटर में खराबी आ गई या आ जाए, तो दूसरे कंप्यूटर काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन, ठीक है, इसको कहाँ लिखें, लेकिन अगर कंट्रोल नोड या तो हब या कंट्रोल नोड में खराबी आ जाए, तो सभी कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया कि पहली बात तो क्या होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्रोल नोड होता है जिसे हब कहते हैं, सारे कंप्यूटर उससे जुड़े हुए होते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर इसमें से किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर परेशानी आ जाए, खराबी आ जाए, ठीक है, तो जैसे मान लिया C2 के अंदर आ गई, तो इससे क्या होगा, बाकी सारे कंप्यूटर चलते रहेंगे। लेकिन अगर इसे कंट्रोल नोड में खराबी आ गई, हब सेक्शन में खराबी आ गई, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका स्टार कनेक्शन होता है, स्टार नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अब। ठीक है, कौन कौन से, एक तो अपन ने क्या पढ़ लिया, मैश कनेक्शन पढ़ लिया, दूसरा अपन ने देख लिया, ठीक है, स्टार नेटवर्क देख लिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन रिंग नेटवर्क। ठीक है, तीसरा देखते हैं अपन ठीक है, रिंग नेटवर्क। ठीक है, रिंग नेटवर्क में क्या होता है आपका, जैसे कि यह आपका कंप्यूटर हो गया 1, ठीक है, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये डाटा इसमें गया, ये डाटा इसमें गया, ये डाटा इसमें गया, ये डाटा इसमें गया, और ये डाटा इसमें गया। ठीक है, क्या देखा अपन ने, ठीक है, इसमें जैसे कंप्यूटर, तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर एक रिंग फॉर्मेट में जुड़े हुए होते हैं। एक लाइन मतलब एक ही लाइन होती है, एक ही केबल होती है, एक ही लेन होती है, ठीक है। वो पहले कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद दूसरे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, और फिर तीसरे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका क्या होता है, आपका रिंग नेटवर्क होता है। देखें इसको, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपनी अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, अगर किसी भी कंप्यूटर में खराबी आ गई, ठीक है, तो उसका आगे वाला नेटवर्क भी खराब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे C2 में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो क्या इससे क्या डाटा आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें किसी भी कंप्यूटर में खराबी आने पर आगे के कंप्यूटर भी खराब हो जाते हैं, आगे कंप्यूटर भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्या है देख लिया अपन ने, मैश नेटवर्क देखा जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्टार देखा अपन ने जहाँ पे सब एक कंट्रोल नोड से जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर अपन देखा रिंग नेटवर्क देखा अपन ने जहाँ एक रिंग के फॉर्मेट में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला देखें, अगला होता है आपका बस नेटवर्क। ये चलाने वाली बस नहीं होती है, एक बस बाहर होती है, बस नेटवर्क होता है, ठीक है। अगला क्या है आपका बस नेटवर्क, ठीक है। बस नेटवर्क में क्या होता है आपका, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, उसके बाद ये एक आपका एक कंप्यूटर हो गया, इसका ये एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, एक बस होती है, इस तरह के लेन होती है, ये उनसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। किस तरह कनेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक लेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सभी कंप्यूटर एक लेन या बस से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक कंप्यूटर में खराबी आने पर दूसरे कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता
है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर कि आपके जो बस बार में क्या होता है, बस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, अगर कोई जैसे यहाँ पे C2 कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, तो इसका C1 C3 C4 C5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अपने सुचारू रूप से संचालित काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन क्या हो गया इसका, तो यार नेटवर्क कितने टाइप के हो गए, टोपोलॉजी कितने टाइप की हो गई आपकी, ठीक है, मैश हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, आपका रिंग हो गया, नेटवर्क हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका बस नेटवर्क हो गया। ठीक है, नया समझ में। अब इसका अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये अपन को ये देखना है कि ना जो ये काम करते हैं, जो नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मॉड्यूलेशन। क्या देखेंगे अपन, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या हो गया आपका मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, आपके जो नेटवर्क होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, डाटा होती है, उसको लंबी दूरी तक, ठीक है, सिग्नल के रूप में भेजना, क्या किसका काम होता है, आपका मॉड्यूलेशन का काम होता है। ठीक है, क्या है समझ में, क्या हो गया, किसी भी सूचना, डाटा या इंफॉर्मेशन को लंबी दूरी तक ठीक है, सिग्नल के रूप में भेजना क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका डिजिटल जो सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में भेजता है। इंग्लिश में देखते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेज देता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, आपका किसी भी इंफॉर्मेशन को, सूचना को एक लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक जाकर भेजना है, ठीक है, वो भी सिग्नल के रूप में अपन को भेजना है, तो किस में जाएगा आपका, ठीक है, वो आपका जाएगा मॉड्यूलेशन के थ्रू जाएगा। और मॉड्यूलेशन क्या करता है, आपका जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स के अंदर विस्तृत कर देता है या स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, अब अपन देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चाहे समझ में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कर देता है ये। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, मॉड्यूलेशन मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं आपके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे आवर्ती मॉड्यूलेशन कहते हैं, और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन जो होता है आपका चरण मॉड्यूलेशन। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके, पहला तो हो गया आपका एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होते हैं, जो सूचना के सिग्नल होते हैं, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड या आयाम के अकॉर्डिंग भेजे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो भी सूचनाएं होती है,
जो भी सूचनाएं और डाटा को, ठीक है, आयाम सिग्नल के अनुरूप बदल कर भेजा जाता है। ठीक है, क्या हो गया कि एम्पलीट्यूड के अंदर क्या हो गया आपका, कोई भी सूचनाएं होती है, ठीक है, ये डाटा होते हैं, उनको आयाम सिग्नल, ठीक है, किसके, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुरूप बदल कर आपको उसको बाहर आगे की तरफ भेजा जाता है। दूसरा होता है आपका आवर्ती, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचनाओं और डाटा को आवर्ती, इसको फिर से लिखते हैं, आवर्ती सिग्नल के अनुरूप बदल कर भेजा जाता है। ठीक है, किसके अनुरूप बदल के भेजा जाता है, आवर्ती सिग्नल के अनुरूप बदल के इनको भेजा जाता है। तीसरा क्या हो गया आपका, फेज, मतलब चरण, फेज मॉड्यूलेशन। क्या हो गया, चरण मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, सूचनाओं को या डाटा को चरण सिग्नल के अनुरूप बदल कर लंबी दूरी तक भेजा जाता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि है ना, आपके जो चरण मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपके सूचनाओं और डाटा को चरण सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। तो मॉड्यूलेशन क्या हो गया आपका, कि किसी भी सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबी दूरी तक भेजना, ठीक है, किसके द्वारा संभव है, आपके मॉड्यूलेशन के द्वारा संभव है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या करता है आपका, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल को आपके एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, और मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके चरण, आपका आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आवर्ती फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और चरण फेज मॉड्यूलेशन। जैसे आयाम के अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड के अंदर, ठीक है, कोई भी सिग्नल भेजना होगा, ठीक है, उसको आयाम के रूप में बदल कर फिर भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, कोई भी सिग्नल सूचना होगा उसको आवर्ती के अनुरूप बदल कर फिर भेजा जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है आपका फेज। ठीक है, फेज के अंदर क्या होता है आपका, ठीक है, उसको चरण के अनुसार सिग्नल को बदल कर, ठीक है, उसके स्थानांतरण किया जाता है और लंबी दूरी तक भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्या